साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक में। हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जो हमारा आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का बेस ट्रिबल बोर्ड होता है उसके सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो उन्हीं के कमेंट पर मैं ये बेस ट्रिबल सर्किट बोर्ड लेकर आया हूँ। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये काम करता है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी आपने पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पावर सप्लाई आपको देनी होती है वो यहाँ पर देनी होती है 220 ओम का एक जो हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट पर आप 12 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक की यहाँ पर पावर सप्लाई दे सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज की गई वो हमारे यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर यूज की गई। एक ये वाला हमारा यहाँ पर ये गैन ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर के जो हम यहाँ पर इनपुट से नहीं देते, इसे ये बूस्ट करने का यानी इसे गैंग इंक्रीज करने का ही काम करता है। ये ट्रांजिस्टर भी हमारा सेम उसी प्रकार से वर्क करता है और ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर बेस ट्रिबल को वर्क कराने में मदद करता है। किस प्रकार से करता है वो वीडियो में हम आगे समझेंगे। तो देखिए जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है यानी जो ऑडियो सिग्नल होता है, जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो भी हम इनपुट सिग्नल देते हैं या फिर अदर सोर्स से देते हैं, वो हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट पर देते हैं। तो इसका जो कैपेसिटर का नेगेटिव वाला पॉइंट है यहाँ पर हम ऑडियो इनपुट देते हैं, यहाँ पर आउटपुट लिखा है, आप इसे सुधार लीजिएगा। यहाँ पर इनपुट हम जो हमारा ऑडियो होता है उसे इनपुट हम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर आउटपुट लिखा है, गलती से लिख गया, आप इस चीज़ को यहाँ पर सुधार लीजिएगा। तो देखिए इसके नेगेटिव पॉइंट पर हम इनपुट देते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये डीसी वोल्टेज को कैंसिल करता है और एसी वोल्टेज को ही जाने देता है। उस प्रकार से हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसे हम ये रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर लगी हुई है ट्रांजिस्टर की बेस पर। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। आप चाहें तो 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा वैल्यू की मत लगाइए, आप कम वैल्यू की लगा सकते हैं, जैसे कि 680 ओम की भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस रेजिस्टेंस को रिमूव भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर C1815 है। तो हो सकता है आपको उस सर्किट में कोई अदर ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाए, लेकिन कोई भी ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगाते हैं वर्क करेगा, बशर्ते यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर की डाटा शीट कुछ इस प्रकार से होती है। इसका जो ऊपर वाला पिन होती है, ये ऊपर वाली पिन, ये हमारे यहाँ पर बेस होती है, आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली पिन हमारे यहाँ पर बेस होती है, और इस मिडिल वाली पिन हमारे यहाँ पर कलेक्टर होती है, और ये फर्स्ट नंबर की पिन हमारे यहाँ पर एमीटर होती है। तो देखिए जो इसका कलेक्टर है वो एक 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस 6.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, और इसका जो एमीटर है, जो इसका एमीटर है वो हमारे यहाँ पर 2.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के जरिए नेगेटिव सप्लाई यानी GND के साथ कनेक्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए इसका जो बेस है, आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी ट्रांजिस्टर उसे वर्क करने के लिए उसके बेस पर वोल्टेज होना चाहिए। यदि NPN ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव में, और PNP ट्रांजिस्टर तो उसके नेगेटिव में यहाँ पर उसकी बेस पर वोल्टेज होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया गया है। यहाँ पर पॉजिटिव साइड 470 किलो ओम के रेजिस्टेंस का यूज किया गया, और GND साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की गई है। इससे आपको यहाँ पर कुछ वोल्टेज देखने को मिलेंगे जो कि इस ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं, जिससे हम बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलती है। और इसी पॉइंट पर हम अपना ऑडियो इन करते हैं, यानी आप एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जरिए इसी पॉइंट पर हम अपने यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर ही ऑडियो इन करते हैं। तो देखिए इस सर्किट को यानी इस पूरे सर्किट एक हुए, या फिर आप इस ट्रांजिस्टर को भी बोल सकते हैं, पूरे सर्किट को अपने ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए। क्योंकि क्या होता है यदि हम इस PF को नहीं लगाते हैं तो ये सर्किट हमारे यहाँ पर स्विचिंग करते हैं, यानी स्विचिंग करने की संभावनाएं रहती हैं, जैसे कि साउंड बंद हो आना, साउंड का बंद होना आना, या फिर चिड़चिड़ाहट की साउंड इस कैपेसिटर के लगाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यानी ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर कंटिन्यू वर्किंग मोड में रहते हैं इस कैपेसिटर के लगाने से, जिससे कि हमें एक बेहतर और क्लियर साउंड यहाँ पर सुनाई देती है, जो कि इस ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर लगाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी हम इनपुट सिग्नल देते हैं वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है, ये हमारे यहाँ पर C1815 का ट्रांजिस्टर है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं इसका जो कलेक्टर है वो डायरेक्टली हमारी पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, और जो इसका बेस है वो डायरेक्टली हमारे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ है। तो देखिए यहाँ पर जो बायसिंग वोल्टेज यानी जो वोल्टेज डिवाइडर के जरिए यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज रखा गया है, जितना हमने बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर मिलेगा उतना ही लगभग हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस पर बायसिंग वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा कम हो सकता है, जैसे 0.5 वोल्ट आपको यहाँ पर कम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर इसी बायसिंग वोल्टेज से ही वर्क करता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यदि इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज है तो ये वोल्टेज को आउट भी करेगा, और उस आउट वोल्टेज को ये कैपेसिटर हमारे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हमारे उसी वोल्टेज से वर्क करेगा।
तो देखिए यदि आप चाहें तो वोल्टेज डिवाइडर का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिससे ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर न लगाकर डायरेक्टली इसके बेस को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ पर कंपोनेंट लगाने से भी बचते हैं और ये हमारे यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर है वो भी हमें यहाँ पर लगाना नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचेंगे कि जो पी एम्पलीफायर होता है वहाँ तो हम वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, तो वहाँ पर कुछ अलग प्रकार से अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से। तो आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर अभी इस प्रकार के अरेंजमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है सेकंड वाले ट्रांजिस्टर का, इसका जो एमीटर है वो हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए नेगेटिव से कनेक्ट है। सॉरी नेगेटिव या फिर हमें जीएनडी ज़्यादा बेहतर हुआ है, जीएनडी के साथ कनेक्ट है। तो देखिए कैपेसिटर किस लिए लगाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पर इनपुट या फिर आउटपुट सिग्नल होता है वो हमारे यहाँ पर साइन वेव में होता है। तो देखिए यदि हम ये रेजिस्टेंस ना लगाएं, डायरेक्टली से यूज करें, तो इस सिग्नल हमारे यहाँ पर काफ़ी हद तक ये स्विच यानी स्क्वायर वेव में हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर साउंड क्वालिटी बिगड़ने लगती है। और सिग्नल को साइन वेव में रखने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है, जो कि 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई गई। आप चाहें तो थोड़ी 3.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे, आपका यहाँ पर जो ऑडियो लेवल है यानी आउटपुट लेवल है वो थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर सिग्नल होगा वो जीएनडी के साथ यहाँ पर ज़्यादा अटैच होता जाएगा। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर इनपुट देंगे, तो इस पॉइंट पर हम कैपेसिटर के इनपुट देंगे, तो इस प्रकार से इस कैपेसिटर में जाएगा, उसके बाद इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस ट्रांजिस्टर के बेस पर फिल होगा और ये ट्रांजिस्टर से सिग्नल को और बूस्ट करेगा और इसका आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिलेगा। और इस सिग्नल को और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, उस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से आउटपुट निकलेगा। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से इस कैपेसिटर के जरिए इस वाले पॉइंट पर हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ये नीले वाली पॉइंट आपको यहाँ पर जो हमारे दो ट्रांजिस्टर हैं इनका आउटपुट आपको इस नीले वाले पॉइंट पर यानी इस कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो पोटेंशियल मीटर यूज किए गए, ये वाला हमारे पर बेस का होगा और ये वाला हमारे पर ट्रेवल का होगा। यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, तो मैं यहाँ पर थंबनेल में या फिर पीडीएफ फाइल में इसे ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल में मैं यहाँ पर बेस लिख दूंगा, यहाँ पर ट्रेवल लिख दूंगा, तो नो डाउट नो कन्फ्यूजिंग। और देखिए पिछली वीडियो में हमने एक बेस ट्रेवल बोर्ड को समझाता है, बेस सर्किट को समझाता है, वहाँ पर केवल एक ही ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर हमने 3 ट्रांजिस्टर यूज किए, जिससे कि इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है, बेहतर वर्क भी करता है और काफ़ी ज़्यादा गैंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि उस सर्किट में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक फर्स्ट ट्रांजिस्टर यानी जो फर्स्ट स्टेज का ट्रांजिस्टर है उसे अरेंजमेंट किया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर थर्ड नंबर का ट्रांजिस्टर उसे यूज की यानी अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर चेंज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो एमीटर है वो हमारी एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के जरिए जीएनडी के साथ कनेक्ट हो। इसका जो कलेक्टर है आप देख पा रहे होंगे, कलेक्टर हमारी एक 5.6 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो। यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है वहाँ पर 270 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की गई और नेगेटिव साइड हमारे यहाँ पर 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की गई है। और देखिए जैसा कि आप जानते हैं आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर भी एक कैपेसिटर का यूज करना होगा। कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है। तो इस प्रकार से ऑडियो आउटपुट इस पॉइंट से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये बेस ट्रेवल सर्किट हमारे यहाँ पर काम कैसे करता है। तो देखिए जो हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर के इस कैपेसिटर के नेगेटिव वाले टर्मिनल से देखने को मिल रहा है। तो जो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल मीटर है ये 2 पोटेंशियल मीटर यूज किए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये इसकी जो राइट पिन्स हैं, ये वाली राइट पिन्स है और ये वाली राइट पिन्स, जो बेस का है ये वाला बेस का है। तो ये जो बेस की राइट पिन है वो हमारी एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट है, जहाँ से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा था। उसी प्रकार से जो ट्रेवल है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ कनेक्ट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 222 यहाँ पर है, वो भी हमारे इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट है। और इसकी मिडिल पिन आप देख पा रहे हैं दोनों ये तो आप देख पा रहे हैं कि जो इस कैपेसिटर यानी जो ट्रेवल वाला कैपेसिटर उसका जो राइट पिन है यानी जो राइट पिन है वो एक रेजिस्टेंस के जरिए, रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर 680 ओम की है जिसकी वैल्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और जो हमारा पीएफ है वो 222 का है, वो भी हमारे इस प्रकार से कनेक्ट है। तो देखिए इसका जो मिडिल पिन होगा वो एक 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए हमारे यहाँ पर जो इस ट्रांजिस्टर का बेस है उसके साथ कनेक्ट होगा, ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा। यहाँ पर कैपेसिटर यूज नहीं किया गया, आप चाहे तो एक कैपेसिटर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और जस्ट उसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर जो ट्रेवल वाला पोटेंशियल मीटर है उसका मिडिल पॉइंट डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट है, जबकि बेस वाले पे एक रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेस को
यानी बेस के पोटेंशियल मीटर को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों टर्मिनल्स पर कैपेसिटर लगाने होते हैं। तो देखिए इसकी जो मिडिल पिन है वो लेफ्ट राइट पिन पर एक कैपेसिटर कनेक्ट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी 104 की है। ये दोनों कैपेसिटर हमारी 104 की है। और देखिए इसका जो लेफ्ट पिन होगी, ये राइट होगी, ये लेफ्ट पिन होगी, ये हमारे यहाँ पर 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के जरिए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट हुई कैपेसिटर के थ्रू। उसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर की जो लेफ्ट पिन होगी, सॉरी पोटेंशियल मीटर की जो ट्रिबल वाला पोटेंशियल मीटर है उसकी जो लेफ्ट पिन होगी वो हमारी एक कैपेसिटर थ्रू, यानी जो कैपेसिटर है 222 जिसे हम पीएफ भी बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू 680 ओम। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर राइट पिन पर अरेंजमेंट किया था उसी प्रकार से लेफ्ट पिन पर भी अरेंजमेंट है, लेकिन इसके कनेक्शन यहाँ पर थे और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट से यानी जो कलेक्टर है वहाँ पर हमारे कनेक्शन है। तो ठीक उसी प्रकार से कनेक्शन है। तो ये काम कैसे करता है एक बार समझ लेते हैं। तो मान लीजिए पोटेंशियल मीटर दोनों को, आपने पोटेंशियल मीटर को यहाँ पर मिडिल में रखा है, यानी जो जीरो वाला पॉइंट होता है, आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल मीटर होता है वो माइनस और नेगेटिव यानी माइनस और प्लस में वर्क करता है। एक साइड आप देखते हैं कि प्लस में मार्किंग होती है यानी नंबर लिखे होते हैं, एक साइड में माइनस में नंबर लिखे होते हैं। तो मान लीजिए जीरो पे दोनों है तो यहाँ पर जितना इनपुट सिग्नल में बेस ट्रेवल होगा उतना ही आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। और जैसे आप इसे कम करेंगे तो यहाँ पर जो बेस होगा या फिर आप बेस को कम करेंगे तो बेस कम हो जाएगा, यानी इनपुट सिग्नल में ज़्यादा बेस है तो आपको आउटपुट में कम बेस देखने को मिलेगा। और यदि आप इसे बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पर भले ही इनपुट सिग्नल में बेस कम है लेकिन आउटपुट में ज़्यादा बेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से वर्क करता है। कैसे वर्क करता है चलिए इसे भी समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पर बेस कम करना है, आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर के इस वाले पॉइंट के साथ देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ कि ये पोटेंशियल सिग्नल मिल रहा है तो हम जैसे ही पोटेंशियल मीटर को यानी मिडिल पिन को हम इससे कनेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट के साथ, तो ये मिडिल पिन से इस प्रकार से सिग्नल जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा और ये ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और आउटपुट में देगा। लेकिन जब हम इसे माइनस में ले जाते हैं तो क्या होता है, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं इस यानी जो मिडिल वाला पॉइंट है और राइट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट था वो अब लेफ्ट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी ज़्यादातर वो लेफ्ट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। तो क्या होगा, इसके आउटपुट से इस सिग्नल उठाकर इसके बेस पर डालेगा जिससे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर बेस कम हो जाएगा। इस प्रकार से सर्किट हमारे ऊपर वर्क करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।